हाय, वेलकम टू आवर चैनल फिनिक्स। आज का टॉपिक है क्लास 11 का सेट थ्योरी। ठीक है, ये वाला वीडियो देखने से पहले मैंने एक वीडियो बेसिक के बारे में बनाया, वो वाला वीडियो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखने के लिए आ जाना। ठीक है ना। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखोगे तो ये घंटा समझ में नहीं आएंगे। तो पहले वो वाला वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखने आ जाना। ठीक है, ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का देखो क्या बोल रहा है कि एक नंबर पे जो क्वेश्चन है, हुईज ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा, बस यही एक क्वेश्चन होगा। अगर सेट कौन सा होगा, दिमाग ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। सेट कौन सा होगा, एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर, एक क्वेश्चन होगा जिसको मैं अलग अलग इस दुनिया में किसी से पूछ लूँ, अगर वो सारे बंदा एक ही आंसर दे दे उसको हम लोग सेट कहेंगे, अगर अलग अलग आंसर दे देंगे उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। बस सिंपल से एक क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग अलग अलग बंदों से पूछेंगे, अगर एक आंसर दे देंगे तो उसको हम लोग सेट कहेंगे, अगर अलग अलग आंसर दे देंगे तो उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखो एक नंबर पे बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से चालू होने वाला मंथ, जैसे मान लो ये एक सेट होगा जिसके अंदर मैंने बोला जे से स्टार्ट होने वाला मंथ, जैसे मान लो जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है। इस दुनिया से मैं अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूं तो सारे बंदा क्या करेंगे, जनवरी, जून और जुलाई यही आंसर दे देंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है ना। अगर अलग अलग बंदा अलग अलग आंसर देते तो इसको हम लोग सेट बिल्कुल भी नहीं कहते। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा को 2 नंबर पे जो क्वेश्चन है ना, वो क्या बोल रहा है देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया का टॉप टैलेंटेड राइटर देखो, जो राइटर तुम्हारे लिए बहुत टैलेंटेड होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए वो राइटर बहुत घाटिया भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये आंसर सारे बंदा एक नहीं देंगे, क्योंकि जैसे मान लो कोई बेस्ट टैलेंटेड एक्टर के बारे में पूछूं, तुम्हारे लिए जो एक्टर बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए वो बहुत घटिया भी हो सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं देंगे सारे बंदा, अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग राइटर फेवरेट मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग सेट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, 3 नंबर पे क्या पूछा देखो, 3 नंबर पे बोल रहा है कि आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन देखो, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इसका मतलब क्या होगा कि ये दुनिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या सारे बंदे एक ही दे देंगे। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तुम्हारे लिए जो बैट्समैन बहुत ही अच्छा खेलता होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए कि भी वो बैट्समैन बहुत घटिया भी लग सकता है उसको। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या, ये सेट के अंदर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बैट्समैन बहुत मतलब बेस्ट होगा, तुम्हारे दोस्त के लिए वो बहुत घटिया होगा, इसीलिए ये सारे बंदे एक आंसर नहीं देंगे, इसलिए इसको भी हम लोग क्या सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में जो लड़का होगा उसका एक नाम लिख कर ले आने के लिए बोला। 4 नंबर में मैंने क्या बोला कि मैंने किसी को इस दुनिया में किसी को भी उठाया, ठीक है, किसी को ले आया और मैंने बोला राम जो स्कूल में पढ़ता है, राम, राम तुम्हारा नाम राम होगा, राम जो स्कूल में पढ़ता है उसकी क्लास में जाओ और उसकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चों का मतलब लड़कों का, बॉयज़ का नाम लिख कर ले आओ। सारे बंदा क्या एक ही नाम लिख कर ले आएंगे या अलग अलग लिख कर ले आएंगे, एक ही लिख कर ले आएंगे। तो जो बॉय तुम्हारे क्लास में होगा उसी का ही नाम लिख कर ले आएंगे। ये दुनिया में किसी से मैं पूछ लूँ, मैं किसी से भी मैं लिख के ले आने के लिए बोलूँ, वो सारे बंदा क्या करेंगे, तुम्हारे क्लास में जाएंगे और तुम्हारे क्लास में जो जो बॉय होगा उसका नाम लिख कर ले आएंगे। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये सेट के अंदर सेट होगा, ये सेट होगा, ये एक सेट होगा। उसके बाद देखो 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जैसे मान लो ये 1 2 3
4 5 ऐसे 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 90 99, ये है 100, ये है प्लस इन्फिनिटी। जिसको भी नेचुरल देखो 100 से छोटा लेस देन 100, 100 छोटा, उसका मतलब क्या होता है 99 से लेकर 1 तक का नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये होगा कि जिसको नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा, जिसको भी नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा, वो सारे के सारे बंदा 99 से लेकर 1 तक आंसर देंगे, मतलब 1 से लेकर 99 तक आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे बंदा एक ही आंसर देंगे जिसको पता है, और जो जो जिसको पता नहीं है वो कैसे भी आंसर दे देंगे, वो तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, जिसको नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा वो सारे बंदा एक ही आंसर दे देंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, 6 नंबर पर देखो, 6 नंबर पर देखो, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल लिखा है, मुंशी प्रेमचंद, मैंने एक स्पेसिफिक नाम ऐड कर दिया, उसने जो जो बुक लिखा है उसका ही नाम लिखने के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो किसी कोई क्या और बंदों का बुक लिख कर ले आएंगे? नहीं लेकर आएंगे ना, क्यों? क्योंकि मैंने बोला मुंशी प्रेमचंद का ही बुक उसने जो जो बुक लिखा है वो बुक को मैंने लिख कर ले आने के लिए बोला। तो सारे बंदा क्या करेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने जो जो बुक लिखा है वही लिख कर ले आएंगे। दुनिया से मैं किसी बंदे को उठाऊँ और मैंने बोलूँ मुंशी प्रेमचंद ने जो बुक लिखा है वो लिख कर ले आओ, सारे बंदा क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, सेम ही बुक का नाम लिख कर लाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग इसको भी हम लोग सेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 7 नंबर पे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर देखो, ये भी इवन इंटीजर, मैंने एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल दी। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इवन इंटीजर का मतलब जैसे मान लो 2 4 6 8 ऐसे करके चलेंगे। यहाँ पर -2 -4, जिसको इवन इंटीजर के बारे में पता होगा, इंटीजर के बारे में पता होगा और इवन नंबर के बारे में पता होगा, वो सारे बंदा क्या करेंगे, एक ही आंसर दे देंगे। इस दुनिया में मैं किसी को उठा लाऊँ, ठीक है, किसी को उठा लाऊँ, सारे बंदा क्या करेंगे, जिसको इवन इंटीजर के बारे में पता होगा, इंटीजर के बारे में पता होगा, वो सारे बंदा एक ही आंसर दे देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक सेट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 8 नंबर पर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर पे क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में जो जो क्वेश्चन होगा, ये चैप्टर में मैंने एक देखो, इन दिस चैप्टर, ये एक स्पेसिफिक मैंने बोला, इन दिस चैप्टर मतलब क्या है, ये चैप्टर में जो जो क्वेश्चन होगा वो लिख कर ले आओ। तो मैंने इस दुनिया में किसी से भी पूछ लूँ और बोलूँ कि जाओ एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख कर ले आओ, सारे बंदा क्या करेंगे, एक ही चीज़ लिख कर ले आएंगे या अलग अलग लिख कर ले आएंगे? एक ही चीज़ लिख कर ले आएंगे ना, इसलिए एक ही क्वेश्चन लिख कर ले आएंगे। थोड़ी ना वो क्या बाइनोमियल थ्योरी का तो क्वेश्चन लिख कर नहीं ले आएंगे, है ना। तो इसलिए ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी एक सेट होगा। ठीक है, 9 नंबर पे देखो, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो, डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखो डेंजरस एनिमल, तुम्हारे लिए शेर तुम शेर से डरते हो, तुम्हारे दोस्त क्रोकोडाइल से डरता होगा, तुम्हारे गर्लफ्रेंड वो चिपकली से डर जाता होगा। ठीक है ना, तो ये देखो, ये डेंजरस एनिमल्स एक एक बंदों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तुम जो एनिमल देखकर डरते हो, तुम्हारे दोस्त वो एनिमल को उठा के घुमा के छोड़ देते हैं, मान लो। ठीक है ना, उसका वो दोस्त लगता होगा। कोई डॉग से बहुत डर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डरने वाला जो चीज़ है ना, एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स, वो किसी एक बंदों के लिए एक हो सकता है, दूसरे बंदों के लिए अलग अलग
हो सकता है, सारे बंदा एक ही चीज़ से नहीं डरते, ठीक है ना। इसको मैंने अगर 10 बंदों से बोलूँ कि तुम लिख कर ले आओ तुम कौन कौन से एनिमल से सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए डेंजरस लगता होगा, वो अलग अलग हो सकता है। तुम्हें जो एनिमल डेंजरस लगता होगा तुम्हारे दोस्त के लिए वो एनिमल डेंजरस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसको वो अलग नज़र से देखता होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, ये सेट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अभी देखो 2 नंबर पर क्या बोल रहा है, 2 नंबर पर बोल रहा है एक सेट होगा, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। एक सेट ए, मान लो कि एक घर है, उसके अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। मान लो ए एक घर है, ठीक है ना। ऐसे इजी तरीके से सीख लो, एक घर है उसके अंदर 1 है, 1 रहता होगा, 2 रहता है, 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है। मैंने अगर बोल दिया जैसे मान लो ये घर के अंदर क्या, मैंने बोल दिया कि 7 क्या ये घर के अंदर रहता है, नहीं रहता है। अगर रहता होगा तो तुम क्या करोगे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर है। जैसे मान लो ए के अंदर क्या 3 है इसके, ये देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 नंबर 5 ए के अंदर क्या 5 है, ये यहाँ पर देखो, ये जो ए एक सेट हो गई, ये एक घर होगा, उसके अंदर क्या 5 है ना, यहाँ पर ये तो 5 है। अगर होगा है इसका मतलब क्या होगा, बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होगा ये सिंबल यहाँ पर बिठा दो, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, 5 ए के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर पर देखो 8 ए के अंदर क्या, ये जो ए एक घर है, ए के अंदर क्या 8 थे, यहाँ पर देखो थे, नहीं थे ना, तो इसका मतलब क्या, डाज नॉट बिलोंग्स टू। ये देखो ये ऐसे करके इसको काट दो, तो इसको क्या कहते हैं, डाज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है 8 ए के अंदर नहीं थे, ठीक है। बस सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। देखो 0 क्या ए के अंदर थे, ये जो घर होगा ए के अंदर थे, नहीं थे, इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको देकर बिलोंग्स टू को देकर ऐसे काट दो। जैसे मान लो 4 ए के अंदर है, देखो ये एक सेट है, 4 है, यहाँ पर है 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए के अंदर है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। 10 क्या इसके अंदर है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 3। देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखो, ये मैंने समझा दिया पहले वाला वीडियो में, मैंने रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैंने सारा कुछ बता दिया पहला वाला वीडियो में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो तो वो वाला वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। देखने के बाद ये वाला वीडियो देखने आ जाना। तो रोस्टर फॉर्म ऐसे ऐसे समझ लो, रोस्टर फॉर्म की तुम एलिमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है ना, एलिमेंट्स को रियल में देख सकते हो, इसी को रोस्टर फॉर्म के इसको कहते हैं। मैंने बोल रहा हूँ, देखो एक फॉर्मूला होगा, उसको उसके अंदर कौन कौन एलिमेंट्स है बस जस्ट वो लिख दोगे, बस रोस्टर फॉर्म हो जाएंगे। जैसे मान लो 1 नंबर पे क्या बोल रहा है, ए एक सेट होगा, ठीक है। ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर होगा, ये जो एक्स है ना, एक्स एक सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स होगा, और एक्स क्या होगा, एक्स एक इंटीजर होगा। कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 7 के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, 3 हो सकता है। देखो मैंने बोल रहा हूँ, देखो ऐसे बोल रही हूँ, इंटीजर किसको कहते हैं, ये एक नंबर लाइन है जिसके अंदर मान लो ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, +5, +6 और ये +7, ठीक है। यहाँ पर देखो -1, -2, -3, -4 और माइनस क्या 5। ये क्या बोल रहा है, -3 और 3 से लेकर 7 तक 3 हो सकता है। इसका मतलब ये अगर 3 ऐसे होता, 3 लेस देन एक्स,
एक्स और लेस देन क्या 7, ठीक है ना। ये एक्स का मतलब क्या, 3 से एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 से एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और 7 से क्या छोटा होगा, ठीक है ना। और ये इक्वल टू अगर आ जाए, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू 3 होगा और 3 से क्या बड़ा होगा, 3 होगा, -3 होगा और 3 से बड़ा होगा। जैसे मान लो ये -3 होगा, ये -3 से लेकर, ये -3 से लेकर यहाँ से लेकर ये 7 तक जाएंगे, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। क्यों 7 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ऐसे होता तो हम लोग 7 को भी इंक्लूड करते। अगर ये नहीं है ना, ये नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से -3 से लेकर कहाँ तक, ये 6 तक का जो एलिमेंट होगा, तो क्या क्या होगा देख लो। यहाँ पर क्या क्या होगा, -3 होगा। क्यों -3 होगा, -3 के वहाँ पर क्या है, ये एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसीलिए -3 भी आ जाएंगे। -3, उसके बाद -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, बस। +7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। एक नंबर पूरा समझ गए। उसके बाद देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स ये हम लोग देख पाते हैं ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला को ऐसे तोड़ कर लिखना ही हम लोग क्या किस फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म को तोड़कर जो एलिमेंट है उसके अंदर डायरेक्ट वो एलिमेंट को लिखने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या किस फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो बी एक सेट है, ठीक है। बी एक क्या है, बी एक सेट होगा। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर लेकर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे होगा। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 6 से छोटा होगा, 6 से लेस होगा, ठीक है। 6 से क्या छोटा होगा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, वो 5 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इसको हम लोग बिठाएंगे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, +1 +2 +3 +4 +5 तक जाएंगे, ठीक है ना। क्यों 5 तक, 6 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेस देन 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो 3 नंबर पर क्या बोल रहा है, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ये बोल रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर के बारे में पता है। जैसे मान लो 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से स्टार्ट होता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर और कहाँ तक जाता है 99 तक। ये सारे के सारे क्या 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 10 से लेकर 99 तक जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ से, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट का सम मतलब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखो एक लिखने का एक टेक्निक देखो, ऐसे मान लो 8 को तुम कैसे लिख सकते हो, 0 + 8 ऐसे लिख सकते हो। 8 को तुम लिख सकते हो 1 +
7, सॉरी 1 + 7। 8 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस क्या 6। 8 को तुम लिख सकते हो 3 + 5। 8 को तुम लिख सकते हो 4 + 4। उसके बाद क्या लिख सकते हो 8 को तुम 5 + 3। 8 को लिख सकते हो 6 + 2। 8 को लिख सकते हो 7 + 1। और फिर 8 को लिख सकते हो क्या 8 + 0। ठीक है, ऐसे तुम लिख सकते हो। उसके बाद देखो 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें। टू डिजिट क्या चाहिए, नंबर चाहिए। देखो तुम 0 और 8 को लिखोगे तो क्या होगा, 0 और 8 को लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा 0 8 ऐसे हो जाएंगे। इसको ऐड करो, 0 और 8 को ऐड करो तो देखो क्या 0 और 8 ऐसे हो जाएंगे। इसको तुम लिखोगे क्या 17। इसको तुम लिखोगे 26। इसको तुम लिखोगे 35। इसको तुम करोगे ये क्या होगा 44 हो जाएंगे। इसको तुम लिखोगे 53 होगा। इसको तुम लिखोगे 62 होगा। इसको तुम लिखोगे 71 होगा। इसको तुम लिखोगे 80 होगा। यहाँ पर ये जो नंबर होगा ना इसको तुम ऐड करो। देखो ये ऐड करने पर तो 8 आ जाएंगे, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। ये क्या, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। क्यों 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 8 2 डिजिट नंबर नहीं होता। 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है, वो काउंट क्या होगा 8 होगा 8। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया तुमको। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन छोड़ के सारे का सारा क्या होंगे 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा, जिसका सम कितना होगा 8 होगा। ठीक है, जैसे कौन 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक है ना। उसके बाद देखो 3 नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद 4 नंबर वाला देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहे हो देखो। चार नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, डी। डी पे क्या बोल रहे, एक्स। एक्स इज अ प्राइम नंबर हुइच इज डिविजिबल, सॉरी डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जैसे मान लो 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 2 × 1 3। क्या लिख सकते हो 3 × 1 4। 2 × 1 ऐसे लिख सकते हो 5। 5 × 1 6। 2 × 3 × 1 7। 7 × 1 8। 2 × 2 × 2। उसके बाद 9। 3 × 3 × 1। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, देख लो। ये जो है ना देखो 2 खुद, जो नंबर 2 है वो खुद और 1 ऐसे फैक्टर होना चाहिए। वो नंबर खुद का वो खुद होना चाहिए और उसके फैक्टर में और क्या 1 होना चाहिए बस, और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3, 3 और क्या 1, 3 नंबर है 3 और 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 5, 5 और 1 होना चाहिए। 7, 7 और 1 होना चाहिए। बस जो जो नंबर का फैक्टर वो खुद और 1 है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या प्राइम नंबर कहेंगे। अगर कोई अलग, जैसे मान लो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर देखो 2 भी है, एक 3 भी है, वो खुद भी है, उसके अंदर खुद भी है, लेकिन ये अलग अलग फैक्टर नहीं चाहिए, वो खुद होना चाहिए। 5 जिसको सिंपल भाषा में जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, नेचुरल नंबर पर तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे, जिसका एक से अलावा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। तो देखो 60 को ऐसे लिखो 60 पहले 2 से डिवाइड करो। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 मिल जाएंगे।
3 से डिवाइड करोगे तो 15 मिल जाएंगे, फिर से 3 सॉरी 3 से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिल जाएंगे, ठीक है ना। 5 एक प्राइम नंबर, क्यों 5 एक प्राइम नंबर, मैंने बोल दिया, पहले ही बोल दिया। 5 एक प्राइम नंबर, 5 एक क्या, 5 एक, 5 भी एक प्राइम नंबर, और 5 एक प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो डी सेट के अंदर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ये 2 रिपीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम लोग जो एलिमेंट लिखते हैं वो 2 बार रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसके अंदर रिपीट, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। रोस्टर फॉर्म का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट रूल क्या है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकता। अगर रिपीट हो जाए तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म नहीं कहेंगे, ठीक है, वो पूरा गलत आंसर होगा तुम्हारे लिए। तो इसीलिए हम लोग 2 को 2 बार रिपीट नहीं किए, ठीक है। उसके बाद देखो 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, ई एक सेट होगा, क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो तुम ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसको लेकर तुम अगर सेट बनाओगे तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करोगे, बस एक ही रूल से। कोई एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। जो एक बार तुमने लिख दिया वो दोबारा मत लिखो। अगर यही एक काम कर दो तो तुम्हारा आंसर पूरा पक्का 100% करेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये रोस्टर फॉर्म में टी है, टी 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 होगा कि नहीं होगा, टी होगा, ठीक है, टी पहले लिख दिए टी। उसके बाद देखो आर, आर भी लिख दिए, पहले हमने नहीं लिखा आई, आई भी लिख डाले, ठीक है ना। उसके बाद जी, जी भी लिख दिए, ओ को लिख डाला। उसके बाद एन, एन को लिख दिए, ओ, ये देखो ओ, ये पहले हम लोग लिख डाले यहाँ पर, इसीलिए ओ को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एम, एम को भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एम हम लोग पहले नहीं लिखे। एम को भी लिखेंगे, ई को लिखे नहीं लिखे तो ई को भी लिख डालेंगे, ठीक है। उसके बाद टी, टी देखो यहाँ पर है, इसीलिए टी को 2 बार रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद आर, आर को, आर भी 2 बार रिपीट हो गए, आर भी नहीं लिखेंगे, वाई, वाई को लिख डालेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके लिख डालना, हो जाएंगे काम। उसके बाद देखो 6 नंबर पर देखो एफ, एफ एक सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। पहले ही एक काम कर लो, एक काम कर लो, क्या, जो लेटर 2 बार रिपीटेशन है उसको तुम हटाओ। ई 2 बार है, हटा दिया, टी भी 2 बार है, हटा दिया, और कुछ है, बी है 2 बार, नहीं है, ई और है, नहीं है, टी और है, नहीं है, आर और है, नहीं है। जो जो रिपीटेशन होगा उसको पहले से हटाओ, पहले से हटाओ, ठीक है, हटा डालो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बताओ क्या क्या होंगे यहाँ पर सेट के अंदर एलिमेंट, क्या होगा, बी होगा और ई होगा और टी होगा और आर होगा। ये ई और ई 2 बार रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो देखो ये भी हो गए, 6 नंबर तक हो गए। उसके बाद देखो 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये देखो, ये था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे था, एक फॉर्मूला था, देख रहे हो ये पर, यहाँ पर ये एक सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी एक सेट बिल्डर, ऐसे हम लोग लिखना होगा, ये इस टाइप का दिया हुआ रहेंगे, ठीक है ना, और ऐसे लिखना होगा, समझ गए। ये इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये जो एलिमेंट ऐसे लिखने का जो तरीका है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म
कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म से हम लोग किससे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे फॉर्मूला टाइप लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिख डालेंगे, बस वो ही, और कुछ भी नहीं। एक फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये ही नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, एक फॉर्मूला से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, एक नंबर पे क्या कौन कौन एलिमेंट्स है, मान लो ये एक सेट होगा जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट्स है, 3 है, 6 है, 9 और 12 है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, 3 कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हो। 6 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, 12 को 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो एक एक पैटर्न तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न, ये क्या है, ये जो देख रहे हो ना, ये 1 3 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है 3 है, इसके साथ कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, 3 के साथ n कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो वही वहाँ से एक फॉर्मूला आ गए, जैसे मान लो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, इक्वल टू 3n, x इक्वल टू क्या होगा, 3n होगा। 3 के साथ नेचुरल नंबर का क्या, मल्टीप्लिकेशन में है, 3n, ठीक है। वहाँ पर देखो n कहाँ से, n कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर लिख डालेंगे n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ये जो n हम लोग, ये जो n है ना, ये n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। और देखो, और यहाँ पर देखो, ये जो n होगा ना, n क्या, लेस देन 5, ठीक है ना। n देखो, n कहाँ तक, 4 तक, मतलब क्या 5 से छोटा होगा। ये देखो x सच दैट x इक्वल टू 3n, ये देखो 3 और इसके साथ नेचुरल नंबर किस कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3n होगा। तो ये एक फॉर्मूला मिल गए, ठीक है ना। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, n कहाँ से है होगा, नेचुरल नंबर होगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर भी कहाँ तक होगा, 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 4 तक ही हो सकता है। ये फॉर्मूला से हम लोग यही एलिमेंट को ढूंढ पाएंगे और कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है ना। बस पार्टिकुलर यही एलिमेंट आ जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक सेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, दो नंबर पर देखो, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, 2 4 8 16 32, ठीक। मान लो कि ये बी एक सेट है, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है। तो देखो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 2 की पावर क्या, 1। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 के पावर क्या, 3। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 के पावर 4। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर क्या, 5। फिर से देखो यहाँ पर क्या है, सारे एक फॉर्मूला में ले जाओ, ये एक 2 होगा, ठीक है। 2 सारे जो पार्ट है ना, ये सारे के अंदर 2 कॉमन है, ठीक है, ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसके अंदर ये, इसके ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक का नेचुरल नंबर, 5 तक का नेचुरल नंबर, ठीक है। बस फॉर्मूला मिल गए, हम लोग लिख डालेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कहाँ से है, n नेचुरल नंबर से है।
और n कहाँ तक होगा, n कहाँ तक होगा, n 5 तक होगा। इसका मतलब क्या है, 6 नंबर से छोटा होगा, 6 से क्या छोटा है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 5 से लेकर 1 तक। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो ये भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, देखो मान लो C एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 5, 25, 125 और 625, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 5 के पावर 1, 25, 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इक्वल 25 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2, 125 इक्वल्स टू 5 के पावर 5 टू द पावर 3, 625 इक्वल्स टू 5 टू द पावर क्या 4। देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला मिल गए, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या है, ये 5 एक नंबर होगा, उसके पावर में क्या है, ये 1 से लेकर 4 तक का क्या नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 या क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला मिल गए, अभी लिख डालेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x सच दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और n कहाँ तक जाएंगे, n ये लेस देन 5, मतलब 5 नंबर से छोटा नेचुरल नंबर होगा n का वैल्यू। ठीक है ना, तो देखो ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गए, हमारा कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। 4 नंबर मान लो D एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ऐसे करके क्या इन्फिनिटी तक। देखो ये क्या है, जो 2 है, 2 ऐसे नंबर लाइन एक ड्रॉ करो। ठीक है ना, उसके बाद देखो +1, +2, +3, +4, +6, +7, +8 प्लस इन्फिनिटी ऐसे करके, ये इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाला नंबर को इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। ऑड नंबर ये 1, ये 1, ये 3, उसके बाद ये 7, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसके अंदर एक 5 होगा, 5 इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर किसको कहते हैं, जैसे मतलब 2, 4, 6, 8 इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाएंगे ये इवन नंबर, कहाँ तक जाएंगे, इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला मिल गया, ये सारे के सारे क्या है, इन्फिनिटी तक का इवन नंबर होगा, बस और कुछ भी नहीं, इवन नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे क्या, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, x क्या है, x एक इवन नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद देखो 5 नंबर पे क्या बोल रहा है, 5 नंबर पे मान लो D एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1, 4, 9 डॉट 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 100। ठीक है, 1 को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 100 को तुम कैसे लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर मिसिंग कौन कौन है, यहाँ पर मिसिंग कौन कौन है, यहाँ पर मिसिंग है 16, 16 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर मिसिंग 16, उसके बाद क्या है 5, 25, 25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है ना उसका स्क्वायर। ठीक है,
बस देख लो, यहाँ पर पैटर्न ऐसे ही बन रहा है, 1 से लेकर जो 10 तक नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है, ये n होगा और उसके ऊपर क्या है, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, कहाँ तक होगा, 10 तक होगा। ये नेचुरल नंबर है, इसके अंदर का नंबर को देखो, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, बस फॉर्मूला मिल गए। देखो x सच दैट x इक्वल्स टू n की पावर 2, जहाँ पर n कौन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक की नेचुरल नंबर, n लेस देन 11, मतलब 11 से छोटा नेचुरल नंबर होगा, 11 से क्या छोटा नेचुरल नंबर होगा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट है ना, इसका तुम एलिमेंट्स को लिखो, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। देखो एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में छुपा हुआ है, एलिमेंट क्या कहाँ पर छुपा हुआ है, फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला में छुपा हुआ है। एक नंबर पे ये एक सेट होगा जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर, और कहाँ तक, वो कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी तक। जैसे उसका मतलब क्या है, 1 3 5 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद क्या 11। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे। ऐसे करके कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखो, -1/2, -1/2 का मतलब जानते हो, -0.5, 2 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएंगे x, और 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा होगा, और -0.5 से क्या बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक नंबर लाइन होगा जिसके अंदर ये 0, ये -1, -2, -3, यहाँ पर क्या, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, 4.5 कहाँ पर होगा, ये देखो यहाँ पर, ये मिडिल पर होगा ना 4.5, ये होगा 4.5, इससे छोटा, इससे क्या छोटा, कहाँ तक जाएंगे, और 0.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 1, -1 और 0 के बीच में होगा, ये क्या -0.5, यहाँ पर होगा -0.5, और 4 और 5 के बीच में होगा 4.5। इसके अंदर का जो इंटीजर, इसके अंदर कौन कौन इंटीजर है, 0 1 2 3 और 4, बस वही हम लोग लिख देंगे। 2 नंबर पे जो एक एक सेट होगा जिसके अंदर क्या क्या होगा, 0 एलिमेंट 0 होगा, +1 होगा, और +2 होगा, +3 होगा, और प्लस क्या 4 होगा। समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखो, स्क्वायर करोगे तो वो एक जो एलिमेंट होगा उसके स्क्वायर करोगे, वो 4 या 4 से क्या छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो तुम अगर एक नंबर लाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नंबर लाइन, ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 -1 -2 -3 -4, +1 +2 +3 +4, ऐसे करके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। देखो अगर ये क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, इंटीजर है, एक्स क्या है, एक्स है इंटीजर, हम लोग एक्स इंटीजर लिख डाले। ठीक है ना, और एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे। 0 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 0 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 0, 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा +1 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर करोगे
-2 का स्क्वायर करोगे +4 आ जाएंगे। -3 का अगर स्क्वायर करोगे तो +9 आ जाएंगे, ठीक है, माइनस क्या 9 आ जाएंगे। इसके बाद +1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएंगे, +1 आ जाएंगे। उसके बाद +2 का अगर स्क्वायर करो तो ये भी +4 आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएंगे, +9 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। 4 या 4 से छोटा मतलब क्या है, या यहाँ पर से ये यहीं पर से देख रहे हो, 4 और 4 से छोटा मतलब ये तक का नंबर है, ये तक का नंबर, जैसे मान लो ये तक का नंबर, ये देखो 2 तक का नंबर, जो 2 तक का नंबर है ना, -2 -1 0 4 +2, ये इस नंबर को अगर तुम स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर क्या 4 या 4 से छोटा होगा। उससे ज़्यादा जाओगे तो क्या हो जाएंगे, 4 से बड़ा हो जाएंगे। इसीलिए ये जो एलिमेंट है ना 3 4 इन्फिनिटी तक नंबर, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बस क्या हो जाएंगे, -2 से लेकर +2 तक का नंबर ही हो जाएंगे। तो हम लोग 3 नंबर पे C एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होगा, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। 4 नंबर पे क्या है, डी एक सेट होगा, डी एक सेट होगा जिसके अंदर इज अ लेटर एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। बस ये तो हम लोग ईजी है, ये ईजी, कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। जैसे एल को काट डालो, क्यों एल 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, और कोई है, और कोई लेटर्स है जो 2 बार रिपीट हुआ है इसके अंदर, नहीं है, तो लिख डालो एल ओ वाई और ए, बस हो जाएगा। बस डी कंप्लीट हो गया, डी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी 5 तक देखो, ई एक सेट होगा, ई एक सेट होगा जिसके अंदर कौन कौन, ई एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, 31 डे जहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना, ये वाला ध्यान से देख लेना, जहाँ पर 31 डे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, पहले लिखो जनवरी, उसके बाद फेब, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, एक क्या होगा 31 डे, उसके बाद एक एक ऐसे करके फेब 28 डे का होता है, 28 डे, उसके बाद फिर से 31, उसके बाद 30, उसके बाद 31, उसके बाद क्या 30। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर तुम लास्ट से चालू करो, ठीक है, इसको तुम 30 उसके बाद 31 ऐसे चालू करो, ये 30 इसके बाद 31, उसके बाद क्या है 30 31 30 31 31 ऐसे करके लिख डालो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, 31 डे जहाँ पर नहीं है, जैसे मान लो ये 31 डे नहीं है, ये भी 31 डे नहीं है, जून में भी 31 डे नहीं है, सितंबर में भी 31 नहीं है, और नवंबर में भी नहीं है। बस लिख डालो, ठीक है, ऐसे लिख डालो। 5 नंबर, ई एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होगा, फेब होगा, अप्रैल होगा, जून होगा और सितंबर होगा और
नवंबर होगा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो 5 मंथ है इसके अंदर 31 डे नहीं है, ठीक है। तो 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद देखो 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है ना, 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो देखो, एफ एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। मतलब क्या है, प्रीसीड का मतलब क्या है, पहले पहले पहले, के से पहले वाला कॉन्सोनेंट। हम लोग ए बी सी डी तो आता ही होगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के से पहले के नहीं हो सकता, ठीक है। के से पहले, प्रीसीड का मतलब है पहले, के नहीं हो सकता, यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, ठीक है। के से पहले क्या, के से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये देखो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, भावल नहीं हो सकता। जैसे मतलब ए एक भावल है, ए ई आई, ये 3 एलिमेंट्स नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, ये एक भावल है। ए ई आई भावल है इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन कौन एलिमेंट हो सकता है, बी हो सकता है, बी भी एक कॉन्सोनेंट है, सी भी एक कॉन्सोनेंट और डी भी एक कॉन्सोनेंट है, एफ भी कॉन्सोनेंट, जी भी कॉन्सोनेंट, एच भी कॉन्सोनेंट और जे भी कॉन्सोनेंट, के भी कॉन्सोनेंट, लेकिन के नहीं हो सकता, के से पहले वाला, ठीक है। कंप्लीट हो गए, कर लेना, ठीक है। 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, मैच करना है एक साइड के साथ और एक साइड क्या करना है, 2 साइड है उसको मैचिंग करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला साइड देखो, ए नंबर पे क्या बोल रहा है, ए नंबर पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होगा और प्राइम नंबर होगा। देखो 6 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो ये 3 और 2 क्या है, 3 और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। तो उसका मतलब क्या है, 6 का डिवाइजर 2 भी एक डिवाइजर है और 3 भी एक डिवाइजर है 6 का, और प्राइम नंबर भी है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ए के साथ क्या होगा, 2 होगा, इसके साथ मैचिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी में क्या बोल रहा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नंबर लाइन ड्रॉ करो और नेचुरल नंबर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटा, इसका मतलब क्या है, 10 नहीं हो सकता, ठीक है। 10 क्या, 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, जिसको 2 से डिवाइड किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है लेकिन उसको डेसिमल में आंसर आता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बस यही एक बात समझ लो। जैसे मान लो एक को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएंगे, 3 को भी डिवाइड करोगे डेसिमल में, 5 को भी, 7 को भी और 9 को भी, इसीलिए ये सारे क्या, ये सारा ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। बी के साथ क्या होगा, ये देखो रेड कलर से दिख रहा है, बी के साथ क्या होगा, बी के साथ 4 नंबर का होगा, बी के साथ ये 4 नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सी, सी देखो एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर होगा और डिवाइजर ऑफ 6 होगा। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, फिर से +1 +2 +3 +4 +5 और +6। एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर, 6 को डिवाइड करो, पहले 6 से डिवाइड करो तो आ जाएंगे क्या, सॉरी पहले क्या करो, पहले 1 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएंगे,
और 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। और 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 6 के डिवाइड करोगे तो क्या 1 आ जाएंगे। तो कौन कौन से डिवाइजर क्या क्या होगा, 6 भी एक डिवाइजर है, 6 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी होता है और 3 से भी हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 और 6 कहाँ पर है, 1 2 3 और 6। देखो इसके साथ सी के साथ ये होगा, एक नंबर होगा। उसके बाद देखो बी में क्या बोल रहा है, बी तक को देखो, डी में क्या बोल रहा है, डी, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जो उसके अंदर एक सेट बनाना है, तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि कैसे एक सेट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो जो जो वर्ड दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, डी में दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, वो तो एक लास्ट वाला यही यही होगा। जैसे मान लो कैसे, एम, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होगा, एम होगा, ए होगा, और उसके बाद टी, एच, ई, एम एक बार लिख दिए इसलिए नहीं लेंगे, ए को भी लिख दिए, टी को भी लिख दिए, उसके बाद आई, उसके बाद सी, उसके बाद एस, बस यही है, ठीक है। 3 नंबर डी के साथ 3 नंबर का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।